जब भी हम किसी बड़े शासक की बात करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि उस शासक ने अपने राज के दौरान कितने युद्ध जीते हैं। युद्ध को लेकर हमने देश के ताकतवर होने का भी अनुमान लगाना सीख लिया है। आज दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से लगभग हर देश ने कभी न कभी किसी न किसी युद्ध में हिस्सा लिया है और लगभग हर देश ने इतिहास में कोई ना कोई जंग हारी भी है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन या फिर भारत। अब जंग को करने के हर देश के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे हिटलर का पोलैंड पर हमला, उसके मन में यहूदियों के लिए छुपी नफरत और अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताने के इरादे से किया गया था। तो वहीं जापान ने चीन पर हमला अपने देश की भूमि का विस्तार करने के लिए किया था। लेकिन भारत के संबंध में बात कुछ अलग है। अगर हम भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को गौर से देखें तो एक बात तो साफ है कि भारत के शासकों ने कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक पैदा हुए हैं जो उस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री रखा करते थे। बावजूद इसके भारत के शासकों ने कभी भी अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला करके उन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। मगर हाँ, जब भी किसी दूसरे देश ने कभी भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने हमेशा इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है और साल 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा है। अगर गौर किया जाए तो भारत के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान ने 4 बार जंग छेड़ी थी, मगर एक बार भी वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। इसमें सबसे पहली जंग आज़ादी के ठीक बाद साल 1947 में कश्मीर को लेकर हुई थी। उसके बाद इसमें साल 1971 की लिबरेशन वॉर और सन 1999 की कारगिल वॉर भी शामिल हैं। मगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इन युद्धों में आज भी सबसे विशेष सन 1971 की जंग मानी जाती है। इस युद्ध में जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देश खड़े थे तो वहीं भारत के साथ रूस जैसा मित्र देश खड़ा था और इस युद्ध ने दुनिया भर में भारत की छवि को पूरी तरह से बदल दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद ही ऐसा कोई युद्ध हुआ होगा जिसमें 1 लाख के करीब सैनिकों ने किसी देश के सामने सरेंडर किया हो। और आज भी साल 1971 की जंग भारत के लिए एक विशेष जंग है, क्योंकि इसके बाद पूरे एशिया में भारत का दबदबा और बढ़ गया था। साथ ही भारत का दूसरा पड़ोसी देश चीन भी उसके प्रति काफी नरम व्यवहार अपनाने लगा था। मगर जानने वाली बात यह है कि आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध के नतीजे क्या हुए थे और कैसे एक सीमित बजट के बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या फ़र्क आया और वो क्या वजह थी जिसकी वजह से भारत इस युद्ध को जीतने में सफल हुआ और कैसे उस वक्त पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था। पर आज की इस चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक जंग के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे।